पवित्र, ओजस, तेजो, विद्या, वीर, यश, वृद्धि, विजय, विभव, सनात, ये सब कुछ मिलता है। ओज माने होता है उत्साह, ओज माने उत्साह, तेज माने प्रताप, विद्या, वीर माने पराक्रम, यश और वृद्धि, विजय, विभव माने वैभव, सनाथा, इन सब से सहित वह महाकुला, महान कुलों में, उच्च कुलों में उत्पन्न होता है। महार्था और पुरुषार्थ से सहित तथा मानव तिलक और मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों का तिलक वह होता है। कौन? सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीव सदैव इन सब चीजों को प्राप्त करते हैं। क्या क्या? जन्म से ही उत्साह, प्रताप, विद्या, पराक्रम, यश, वृद्धि, विजय, वैभव, इन सब के संपन्न होकर उच्च कुलों में उत्पन्न होते हैं, महाकुलों में, और पुरुषार्थ से सहित मनुष्यों में श्रेष्ठ उनके तिलक होते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव को प्राप्त होते हैं जन्म के साथ गिफ्ट में। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। यदि आप किसी भी गति में पहली बार तो सम्यक दृष्टि मनुष्य है, त्रियंच है, तो देव ही बनेगा और कहीं नहीं जाएगा। यदि आयु बंधक नहीं है तो, आयु बंधक है तो वो जिस जहां की आयु बंद कर लिया है वहां जाएगा, लेकिन आयु बंधक नहीं है तो ऐसा मनुष्य और त्रियंच नियम से देव ही बनता है। सम्यक दृष्टि की एक गति देव गति, और कहीं नहीं जाता वो। और वह देव यदि सम्यक्त के साथ है और वो जन्म लेता है तो ऐसे महान कुलों में उत्पन्न होता है, उत्साह से भरे हुए, प्रतापी, विद्याशाली, पराक्रम के साथ, यश कीर्ति को फैलाने वाले, वृद्धि और विजय को प्राप्त करने वाले, वैभव के साथ उच्च कुलों में उत्पन्न होता है वो देव, जो सम्यक्त के साथ मनुष्य पर्याय में जन्म ले रहा है। ऐसा देव इन सब चीजों को प्राप्त होता है और पुरुषार्थ से सहित होता है। पुरुषार्थ करता है वो अपने जीवन में आत्मोन्नति करने का पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को करने वाला होता है। पहला कौन सा? अर्थ, पहले पैसा कमाओ, अर्थ पुरुषार्थ। दूसरा काम पुरुषार्थ, इंद्रिय भोगों को भोगो, इंद्रिय विषयों को भोगना, काम पुरुषार्थ। तीसरा धर्म पुरुषार्थ, चौथा मोक्ष पुरुषार्थ। चारों पुरुषार्थों करने वाला वह सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है। वह पुरुषार्थ से ही नहीं होता किसी भी पुरुषार्थ में। ये नहीं कि केवल अर्थ और काम में ही लगे हुए हैं, धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ से कोई मतलब नहीं है। ये तो मिथ्या दृष्टि होते हैं जो शुरुआत के दो पुरुषार्थों में लगे रहते हैं, बाद के दो पुरुषार्थों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। कौन? मिथ्या वाले लोगों को। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वह चारों पुरुषार्थों को अपने जीवन में अपनाता है और मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्यों का तिलक होता है। मानव तिलका, मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जन्म से ये सब योग्यताएं प्राप्त करते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि दर्शन पूता, दर्शन से जो पवित्र है, सम्यक दर्शन से जिनका हृदय पवित्र है। ओज का अर्थ उत्साह है, तेज का अर्थ प्रताप तथा कांति है, स्वाभाविक अथवा जिसका हरण न किया जा सके, ऐसी बुद्धि को विद्या कहते हैं। विद्या क्या है? जो कोई उसको चुरा ना सके, उसका हरण ना कर सके, कोई छीन ना सके। तो जन्म से ही, स्वभाव से ही हमें हमारे अंदर, जैसे कि हम बोलते हैं हुनर, हुनर हमारा हमसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि वो हमारे अंदर स्वभाव से है। तो ऐसी विद्या शाली होते हैं वो, जन्म से ही कोई ना कोई उनके अंदर हुनर पाया जाता है। वीर, विशिष्ट सामर्थ्य को कहते हैं, पराक्रम है उनके अंदर। और स्त्री पुरुष पौत्र आदि
की प्राप्ति को वृद्धि कहते हैं। तो उनको स्त्री, पुत्र, पौत्र इन सब की प्राप्ति होती है, अपने वंश की वृद्धि करते हैं वो। दूसरे के तिरस्कार से अपने गुणों का उत्कर्ष करना विजय है। दूसरे लोग हमारा तिरस्कार भी करें, फिर भी हम अपने गुणों को और बढ़ाते जाएं, ये क्या है? हमारी विजय। हम दूसरों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग बाहरी लोगों और उनकी बातों को दोष देते रहते हैं, वो लोग लाचार होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्वयं का कंट्रोल नहीं है, उनके ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है। बाहर के लोगों ने हमारी प्रशंसा की तो हमें अच्छा लगा, हम प्रसन्न हो गए, फूल गए। बाहर के लोगों ने हमारी निंदा की, बुराई की हमारी, तो हम दुखी हो गए। अब हम जो कार्य कर रहे थे अच्छे वो कार्य में छोड़ दिए बाहर के लोगों की बुराई करने के कारण। पहले हम कर रहे थे तो हमारे ऊपर कंट्रोल किसका चल रहा है? स्वयं का कि दूसरों का? दूसरों का चल रहा है, क्योंकि उनकी प्रशंसा से हम काम में लगे रहे, उन्होंने बुराई कर दी, हमने काम छोड़ दिया। इसका मतलब हमारी अंतरंग की प्रेरणा हमारे साथ नहीं है, हम अपने विचारों से काम नहीं कर रहे, दूसरों के विचारों से काम कर रहे हैं। तो जो लोग दूसरों के विचारों से काम करते हैं वो कभी सफल नहीं होते, वो हमेशा हारते हैं, विजय को प्राप्त नहीं होते। यहाँ कहा है विजय, तो विजय को वही प्राप्त होता है जो दूसरा तिरस्कार करे फिर भी वो अपने गुणों में उत्कर्ष करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, वो विजयशाली कहलाता है, बढ़ता हुआ कहलाता है। वो हर समय अपने आप को जीत रहा है, किसी के तीक्ष्ण बाणों के आगे झुक नहीं रहा है, वरना किसी ने तीक्ष्ण शब्द कहे और उन शब्दों को सुनकर ठंडे पड़ गए। नहीं पड़ गए। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो मंदिर आए अभिषेक करने, पूजन करने, और किसी ने कुछ कह दिया उनसे तो अब वो आने बंद कर दिया, अब मंदिर ही नहीं जा रहे। तो जो लोग दूसरों के शब्दों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, ऐसे लोग अपनी प्रेरणा से नहीं दूसरों के अनुसार जी रहे हैं। उन पर स्वयं का कंट्रोल नहीं है, दूसरे कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे उनको प्रशंसा करते, उनको वात्सल देते तो वो रोज आते। दूसरों ने उनकी जरा सी टांग खींच दी, जरा सी डांट दिया, फटकार दिया, तो बस अब नहीं आना है। तो हम दूसरों से चल रहे हैं, स्वयं का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। तो ऐसे जीव उस कार्य से विमुख हो जाते हैं, उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमें सफल होना है, तो सफल होने के लिए हमें स्वयं के विचारों को ध्यान देना होगा, स्वयं के विचारों के अनुसार चलना होगा, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने। अन्यथा तिरस्कार तो दुनिया करती ही है। जिनकी वृद्धि होती है उनको बढ़ता हुआ देख दुनिया उनको नीचे खींचने का प्रयास करती है, और हम उनके प्रयास को सफल बना देते हैं तब जब उन्होंने कुछ कहा और हमने वो कार्य करना बंद कर दिया, तब तो उनका प्रयास सफल हो जाता है, हम हार जाते हैं, वो जीत जाते हैं। तो इसीलिए हमें उनके प्रयास को नहीं सफल करना है, हमें अपने अंतरंग प्रेरणा को सफल करना है। तो दूसरों के तिरस्कार को नजरअंदाज करते हुए आगे अपने गुणों में उत्कर्षता लाते रहना ही हमारे जीवन में विजय कहलाती है। इसके बाद वैभव, धन धान आदि पदार्थों की प्राप्ति होना वैभव है। ये सब हमारा जो ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है आसपास, मकान, दुकान, परिवार, धन धान्य और अच्छे सुंदर सुंदर गहने आदि जो वैभव है हमारे पास, ये सब इनकी प्राप्ति होना विभव कहलाता है। उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले महाकुल अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ से सहित महार्थ कहलाते हैं। महार्थ माने जो महान पुरुषार्थ करते हैं वो महार्थ कहलाते हैं। तथा श्रेष्ठ मनुष्यों में जो उत्पन्न होते हैं वे मानव तिलक कहलाते हैं। मानवों के तिलक श्रेष्ठ हैं। पवित्र समदृष्टि जीव ओज आदि से सहित
उच्च कुल उत्पन्न धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधक तथा मनुष्यों के आभूषण होते हैं। ये सम्यदृष्टि जीव के लक्षण बताए कि सम्यदृष्टि कहाँ क्या क्या प्राप्त करता है। तो यदि चाहता तो हर कोई ये सब चीजें, कौन नहीं चाहता कि वो उत्साह से भरा हो, कौन नहीं चाहता वो प्रतापी हो, उसका तेज दुनिया में फैले, उसका प्रताप दुनिया देखे, कौन नहीं चाहता। विद्याशाली हो, पराक्रमी हो, यशवान हो, उसका यश कीर्ति दुनिया में फैले उसकी यश कीर्ति, वृद्धि उसके धन, उसका परिवार की वृद्धि, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, विजय गुणों में निरंतर आगे बढ़ता जाए और वैभव से संपन्न रहे, उच्च कुलों में उत्पन्न हो और महान पुरुषार्थों करने वाले हो। कौन नहीं चाहता ये सब गुण? हर कोई चाहता है, लेकिन मिलेगा किससे? सम्यक दर्शन से। एक सम्यक दर्शन इन सबको दिलाने वाला है। तो इसीलिए कल समझाया था अपनी मान्यता पर ध्यान दें। मान्यता सही रही तो ये सब फोकट में मिलता है, फ्री में, कुछ नहीं करना है इसके लिए, सब फ्री में मिलेगा। और इसको पाने के लिए हम कई भव यूं ही बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये मिलेगा सम्यक दर्शन से और तुरंत मिलेगा जन्म के साथ। इसीलिए अपने जीवन में इन चीजों के लिए नहीं भागना है, हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करना है। वो आ गया तो ये सब चीजें अपने आप ही अगले भव में आपको गिफ्ट में मिलेंगी, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इसीलिए अपने जीवन में श्रद्धान को मजबूत कीजिए, रुचि अपनी सही जगह लगाइए, तभी हमारे जीवन में ये सब चीजें जो हम चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो, वो सब प्राप्त होगा। विशेषार्थ देखते हैं, सम्यदृष्टि जीव नरक या स्वर्ग में आकर, जब मनुष्य होते हैं नरक या स्वर्ग से आकर, कोई सम्यदृष्टि जीव है अभी नरक में है या स्वर्ग में है, वो वहां से आते हैं तब भी ओज तेज विद्या यश वीर वृद्धि विजय वैभव से सहित उच्च कुलीन धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधक श्रेष्ठ मनुष्य ही होते हैं, नीच कुलीन आदि नहीं होते। यहाँ इस गाथा में सब समझाया गया। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में ऐसा सम्यक लाना है जिनसे ये सारी जो हम समृद्धि है, ये सारे गुण हैं, ये हमें आसानी से प्राप्त हो सके। तो उसके लिए क्या करना है? श्रद्धान रुचि तत्वों पर, आत्मा की रुचि, स्वयं की रुचि पैदा करनी है, स्वयं के लिए। किसके लिए? स्वयं के लिए, स्वयं की रुचि। तभी जाकर ये सम्यक्त होगा, और ये सम्यक्त हो गया तभी ये सब चीजें फ्री में मिल जाएंगी, कोई बिना मेहनत के, कोई मेहनत नहीं करनी। तो इसलिए अपनी रुचि किसके लिए? स्वयं के लिए। जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद में खुद को खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। तो अपना दीप, अपने ज्ञान का दीप अपने ही तेल से वही जला सकता है जो खुद में खुद को खुद खोजता है। इसने खुद में खुद को खोजकर खुदा को पा लिया, भगवान को पा लिया अपने अंदर ही। उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया, अपने पसीने से, अपनी तप से उसने अपना दीप जलाया है। तो ऐसे ही लोग सम्यक्त को प्राप्त होते हैं, जो खुद में खोज करते हैं और खुदा को पाते हैं। तो इसी खुदा माने भगवान, उनको प्राप्त करते हैं, तभी हमारे जीवन में वह सम्यक्त प्राप्त होता है, जिससे ये सारी संपदाएं वैभव उसके सामने नगण्य होते हैं, फ्री में मिलते हैं जन्म के साथ आपको। आइए अगली गाथा, अगला श्लोक कि वह सम्यक दर्शन के साथ मनुष्यों को क्या प्राप्त होता है। अभी बताया कि कोई नारकी और देव यदि मनुष्य सम्यक्त के साथ हैं और मनुष्य बनेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, तो सब बता दिया। ओजस तेजो विद्या वीर्य सुवृद्धि विजय भव सनाथा
महाकुला महार्था मानव तिलका होंदि दर्शन पूता, ये सब मिलेगा उन्हें, है ना। अब इसके बाद बता रहे हैं कि कोई मनुष्य देव बनेगा तो कैसा देव बनेगा। सम्यक दर्शन के साथ यदि कोई देव बनता है तो कैसा बनता है। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमरापसरसां परिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। पढ़िए। सही पढ़ रहे, सही पढ़ रहे, क्लियर, पढ़ना आ गई नहीं आई। एक बार और। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा, दृष्टि नहीं दृष्टि, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमरापसरसां परिषदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। पढ़िए। क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलिए यहाँ कह रहे हैं अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, 8 गुणों से पुष्ट। कौन कौन से 8 गुण। अणिमा महिमा लगमा गरिमा, इन रिद्धियों से, इन अष्ट रिद्धियों से, इन गुणों से और शारीरिक पुष्टि से संतुष्ट, तुष्ट, पुष्ट और तुष्ट। तुष्ट माने संतुष्ट और पुष्ट किससे। अणमा महिमा लगमा आदि रिद्धियों से पुष्ट और शरीर से संतुष्ट। दृष्टि विशिष्टा और सम्यक दर्शन से सहित। विशिष्ट दृष्टि, दृष्टि माने नजरिया, सोच कैसा है, सम्यक तो समीचीन, तो सम्यक दर्शन से सहित दृष्टि और प्रकृष्ट शोभा जुष्टा और बहुत भारी शोभा से सहित युक्त। जुष्टा माने युक्त, प्रकृष्ट माने बहुत भारी, शोभा से युक्त। अमराप सरसाम, देव देवियों की सभा में। अमराप सरसाम, देव और देवियों की सभा में। परिषद माने सभा, अमर माने देव और सरसाम अपसरसाम, अप्सराओं की सभा में, देवों की और देवियों की सभा में। जो चिरम रमन्ते, चिरकाल तक रमन्ते क्रीड़ा करते हैं। जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र भगवान के भक्त पुरुष। कहाँ पर। स्वर्ग में। तो यहाँ बताया गया है कि सम्यक दर्शन से सहित जिनेन्द्र भगवान के भक्त स्वर्ग में 8 गुणों से पुष्ट, शरीर से संतुष्ट, प्रकृष्ट शोभा से युक्त, देव देवियों की सभाओं में चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र भगवान के भक्त। तो जो यहाँ पर धरती पर जिनेन्द्र भगवान का भक्त है और देव शास्त्र गुरु के प्रति इसकी लगन रुचि है, उनके लिए समर्पित है उसका जीवन, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मरण करके ऐसे देवों में उत्पन्न होता है जो अणिमा महिमा लगमा गरिमा आदि इन 8 रिद्धियों से संपन्न है और कांतिवान उसका शरीर है, उससे वो संतुष्ट है और देव देवियों की सभाओं में
प्रकृष्ट शोभा को प्राप्त है और वहां पर वो चिरकाल तक क्रीड़ा करते हैं। किसके प्रभाव से? सम्यक्त के प्रभाव से ये सब प्राप्त होता है उसको। सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसा देव बनता है जिनको ये 8 रिद्धियां प्राप्त होती हैं। हर देवों को नहीं होती 8 रिद्धियां प्राप्त, उन्हीं देवों को होती है प्राप्त ये जो यहाँ से सम्यक्त के साथ जन्म लेते हैं। बाकी तो सामान्य देव होते हैं, सामान्य देवों में रिद्धियां नहीं होती हैं, तभी तो वो जो मिथ्याष्टि देव होते हैं वो देव दूसरे देवों को देखकर जलते हैं, उनकी रिद्धियों को देखकर, वैभव को देखकर उन्हें ईर्ष्या होती है कि इनके पास इतना है, हमारे पास नहीं है, इनका वैभव कितना बड़ा है, इनकी कितना बड़ा परिवार है, कितनी सारी सेना है इनकी, जलते हैं उनको देखकर। और उनके पास वो शक्तियां हैं नहीं, वो रिद्धियां हैं नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होती है सब चीजें, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती है। तो इसीलिए अपने जीवन में ये सब कुछ सम्यक के प्रभाव से आसानी से प्राप्त होता है। तो हमें ऐसे जयंत भगवान के भक्त बनना है जिनके भक्त बनने पर ये हर चीज आसानी से मिलती है। और किसी के भक्त बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना? बन जाओ पति परमेश्वर के भक्त तो कुछ नहीं बनना है, कुछ नहीं मिलने वाला। केवल संसार की जब तक जीवन है तब तो दाल रोटी मिल जाएगी अच्छे से, और कुछ नहीं मिलेगा दाल रोटी के अलावा, है ना? दाल रोटी में संतुष्ट हो, अब वो भी आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा, पहले घर की झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, बर्तन माजना आदि सब करोगे तब मिलेगी, वरना वो भी नहीं मिलेगी। सोचिए क्या मिल रहा है आपको उनका भक्त बनकर, और इनके भक्त बने होगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। तो इसीलिए अपने जीवन में सही जगह अपनी भक्ति दिखाओ, अपना जीवन समर्पित सही जगह करो। सही जगह समर्पित करने पर ही सही चीजें प्राप्त होती हैं। पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। हाँ सही बात है, सबका तीन जगह मिथ्या के साथ जन्म होता है। देव और नारकियों का मिथ्यात्व और सम्यक्त के साथ दोनों में। हाँ, यहाँ से कोई सम्यदृष्टि जीव जा सकता है देवों में, और नारकियों में भी जा सकता है, जिसने पहले आयु बंद कर लिया है फिर बाद में उसने सम्यक्त किया है, तो ऐसा जीव जा सकता है नारकियों में भी। लेकिन त्रियंचों में तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही आती है। कर्म भूमि में, भोग भूमि में जाएगा यदि कोई सम्यक दृष्टि है, इसने आयु बंद कर लिया पहले फिर बाद में सम्यक्त किया है, तो भोग भूमि में जाएगा। कर्म भूमि की त्रियंच तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही बनता है, सम्यक दृष्टि बनता ही नहीं है, चाहे कोई सा भी काल हो, पंचम हो, चौथा हो, कोई सा भी, हर काल में त्रियंच कोई बनता है कर्म भूमि का तो मिथ्यात्व के साथ ही बनता है, कोई सा भी काल हो। नहीं, हर काल में जैसी तुम्हारी योग्यता होगी वैसा जन्म होगा। मनुष्यों में ये नियम है कि पंचम काल में जो पैदा होता है भरत क्षेत्र में, केवल भरत क्षेत्र की बात है यहाँ पर, है ना, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, क्योंकि यहीं पर काल परिवर्तन होते हैं और कहीं नहीं होते। तो यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है वो मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होगा। और चौथे काल में क्या होता है, यहाँ पर मिथ्यात्व के साथ भी आते हैं, सम्यक्त के साथ भी आते हैं, दोनों प्रकार के जीव आते हैं। जो सम्यक दृष्टि वो सम्यक्त के साथ आएगा, मिथ्या दृष्टि वो मिथ्यात्व के साथ आएगा। तो यहाँ चौथे काल में ये नियम होता है, पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ ही आते हैं, छठवें काल में मिथ्यात्व के साथ आते हैं, क्योंकि ये दुखम काल है। उसके बाद दुखमा काल आएगा, तो दुखी मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, सम्यक दृष्टि दुखी कहाँ रहते हैं, उन्हें तो सब कुछ फ्री में मिलता है। अभी बताया ना पिछली गाथा में, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय भव सनाथा महाकुला महारथा
मानव तिलका वंति दर्शन पूता, ये सब चीजें उन्हें मिल रही हैं जन्म से। तो सम्य दृष्टि है वो यहाँ जन्म क्यों लेगा? यहाँ ये सब है ही नहीं कुछ। कोश, तेज, विद्या, वीर, पराक्रम, यश, कीर्ति, यहाँ कुछ नहीं है। अभी है तो बहुत छोटे अंश में, तनिक है, क्षणिक, बिल्कुल छोटी सी। और जबकि विदेश क्षेत्र में बहुत है, अभी बहुत बड़ा विदेश क्षेत्र है। जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्र कोई है तो विदेश क्षेत्र है। नहीं, पूरे जम्बू द्वीप में। हाँ हाँ, उनके अलग हैं, चार चार है वहां, दूने दूने बहुत हैं चंद्रमा, उनकी गिनती चंद्रमाओं की असंख्यात। सूर्य चंद्रमा असंख्यात असंख्यात हैं, क्योंकि असंख्यात द्वीप हैं। द्वीप कितने हैं? द्वीप समुद्र असंख्यात हैं। जब असंख्यात द्वीप समुद्र हैं तो ज्योतिषी देव भी असंख्यात हैं। सबसे ज्यादा कोई देव हैं, भव्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी, वैमानिक, चारों प्रकार के देवों में सबसे ज्यादा कोई देव है तो वो ज्योतिषी। सबसे ज्यादा जगत पितर में 256 के वर्ग का भाग देने पर अर्थात 65,536 का भाग देने पर जो संख्या आए ज्योतिषी देवों की संख्या होती है। जगत पितर कितना होता है? जगत श्रेणी का स्क्वायर जगत पितर कहलाता है। जगत श्रेणी क्या होती है? 7 राजू की आकाश प्रदेश की पंक्ति जगत श्रेणी कहलाती है। 7 राजू की, एक प्रदेश मोटी, एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी जो आकाश प्रदेशों की पंक्ति होती है उसे जगत श्रेणी कहते हैं। अब इसका वर्ग कर दिया तो विस्तार कर दिया तो इसको जगत पितर। अब 7 राजू तो बहुत लंबा हो गया, यहां से लेके पूरे सिद्धशिला तक ऊपर तक इतनी बड़ी जगत श्रेणी है। और उसका स्क्वायर और उसमें सिर्फ 65,536 का जो भाग देने पर जो संख्या आएगी वो ज्योतिषी देवों की संख्या है। संपूर्ण ज्योतिषी देव तो असंख्यात होते हैं। तो इसलिए जो बताया था आज सुबह कि जम्बू द्वीप में 2 सूर्य चंद्रमा है, इसके आगे लवधाती खंड में दूने हैं, 4 हो जाते हैं। पुष्कर में भी दूने हैं, वहां भी 4 हो जाते हैं। तो इसलिए ये सब उसका विषय अलग है। कहाँ विषय से विषयांतर कर दिया। विषय चल रहा था सम्यक दर्शन का है, अभी तत्वार्थ सूत्र में आएगा। क्लास दत्तगण श्राव का 4 की चल रही है। हाँ, जिस समय जो विषय चल रहा है उस समय उस विषय पर ही चर्चा की जाए। तो इसीलिए तो विषय सदा रहता है और विषय से विषयांतर हो जाते तो ये विषय छूट गया, वो विषय चालू हो गया जाए। तो समय जिस क्लास का जो है उसके अनुसार अभी यहाँ बात चल रही है कि वह सम्यदृष्टि जीव जो यहाँ जिनेंद्र भगवान का भक्त है वो क्या क्या प्राप्त करता है स्वर्ग में जाकर, वो बात चल रही थी यहाँ पर। तो जिनेंद्र देव के भक्त शुद्ध सम्यदृष्टि जीव यदि स्वर्ग जाते हैं तो वहां इंद्र बनकर देव देवांगनाओं की सभा में चिरकाल तक सागरों पर्यंत कीड़ा करते हैं। सागरों पर्यंत। एक सागर कितना बड़ा होता है? दस कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों का एक उद्धार सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी। अब एक पल्ले समझना पड़ेगा पहले कि पल्ले कितना बड़ा होता है, तब सागर समझ में आएगा। 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा,
1 योजन गहरा गड्ढा खोदो। कितना बड़ा? 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा, इतना बड़ा गड्ढा खोदो। 1 योजन में कितने किलोमीटर? वो छोटा वाला 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर गहरा, इतना बड़ा गड्ढा खोदो। फिर इतने बड़े गड्ढे में 7 दिन के जन्मे उत्तम भोगभूमि के मेढ़े के बाल डालो। उत्तम भूमि का मेढ़ा मतलब मेढ़ा माने भेड़ का बच्चा। तो भेड़ के बच्चे के बाल जो 7 दिन का है, अब उसके बाल कितने सॉफ्ट होंगे? बहुत, और वो भी उत्तम भूमि के, क्योंकि यहाँ कर्म भूमि के बाल बहुत मोटे हैं, उससे कम मोटे जगन भूमि के, उससे कम मोटे मध्यम भूमि के, उससे और कम पतले और कम मोटे उत्तम भूमि। सबसे पतले बाल होते हैं उत्तम भूमि के। मकड़ी के जाल से थोड़े बहुत ही मोटे होते होंगे, इतने पतले बाल कहाँ के होते हैं? सॉफ्ट बाल, स्मूथ सिल्की उत्तम भूमि के, तो वहां के बाल होते हैं। और उसके 7 दिन के जन्मे वो भी तो बहुत ज्यादा पतले बाल, और ऐसे छोटे और पतले बालों के इतने टुकड़े करो कि उसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके। इतना छोटा बाल करो उसको कि उसका कोई दूसरा टुकड़ा ना कर पाए कोई। इतने छोटे टुकड़े करने के बाद उस गड्ढे को उन बालों से भर दो, पूरा ठसाठस इतना भर दो कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो वो बिल्कुल समतल हो जाए। इतना भर दो ठसाठस। 100 वर्ष में एक बाल निकालो। कितने? 100 वर्ष में एक बाल निकालो। जब वो गड्ढा खाली हो जाए एक पल्ल होता है, इतना बड़ा एक पल्ल होता है। हाँ, तो कई साल असंख्यात वर्ष लग जाते हैं। असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है, संख्यात का नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे ये व्यवहार पल है। ये क्या है? एक व्यवहार पल। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लों का एक व्यवहार सागर होता है। ऐसे ही 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार सागरों का, तो असंख्यात व्यवहार पल्लों का एक उद्धार पल्ल होता है। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का एक उद्धार सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक अद्धा सागर होता है। ये 3 प्रकार के पल्ले हैं और उनसे 10 कोड़ा कोड़ी गुणा कर देते हैं तो 3 प्रकार के सागर बन जाते हैं। तो सागर बहुत बड़ा समय का माप है। तो इतने समय तक हम वहां देवों की आयु में, देव देवियों की सभाओं में कीड़ा करते रहते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। इतने समय तक वहां पर आनंद के साथ रहते हैं। सम्यक के प्रभाव से ये सब कुछ चिरकाल तक भोगते रहते हैं। वहां भी अड़मा महिमा लगमा प्राप्ति प्राकाम ईसत वसत कामित रूपित इन 8 गुणों तथा अपने शरीर संबंधी अवयवों की पुष्टि से अथवा अड़मा महिमा आदि गुणों से पुष्ट की गुणों की पुष्टि संतुष्ट रहते हैं और दूसरे देवों में ना पाई जाने वाली असाधारण शोभा से सहित होते हैं। यहाँ के समदृष्टि जीव वहाँ ये सब कुछ प्राप्त करते हैं जो दूसरे देवों में ये शोभा नहीं पाई जाती। मितष्ट देवों में जो शोभा नहीं पाई जाती वो शोभा यहाँ जो दयानंद भगवान का भक्त है समदृष्टि जीव वहाँ जाकर वो सब प्राप्त करता है। तो जो समदृष्टि मनुष्य दिगंबरी दीक्षा को धारण कर तपस्रण करते हैं वे उसी पर्याय से मोक्ष प्राप्त करने की अनुकूलता न होने पर स्वर्ग जाते हैं और इंद्र होकर देव देवियों की सभाओं में सागरों पर्यंत कीड़ा करते रहते हैं। वे अड़मा महिमा 8 गुणों सहित होते हैं और प्रकृष्ट असाधारण शोभा से सहित होते हैं। अन्य ग्रामों में अड़मा महिमा चेव गर्मा लगमा तथा प्राप्ति प्राकाम मस्की सिद्धम वसिद्धम चाष्ट सिद्धया इन 8 सिद्धियों से गर्मा को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर इन 8 रिद्धियों के नाम बताए कि 8 गुण कौन कौन से होते हैं। पहला अड़मा महिमा गरिमा लघमा प्राप्ति प्राकाम ईश्वत्व और वसित्व, ये 8
रिद्धियां हैं, इनका विवेचन किया जाएगा। कब? वक्तांबर की क्लास में सुबह, जब रिद्धिधारी मुनिराज कौन, विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज आएंगे तो कितने प्रकार की विक्रियां कर सकते हैं वो तब ये बताया जाएगा। 8 प्रकार की विक्रिया कौन कौन सी होती है, ये 8 प्रकार की विक्रिया तो उन मुनिराज को प्राप्त होती हैं। तब वहां इनकी परिभाषा आपको समझाई जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है कि वह सम्यदृष्टि जीव सम्यक्त के प्रभाव से असाधारणता को प्राप्त होता है। साधारण देवों से कई गुना ज्यादा रिद्धियों से संपन्न और गुणों से संपन्न होकर चिरकाल तक वहां देव देवांगना के स्वभाव में कीड़ा करता रहता है। इसीलिए अपने जीवन में ऐसे महान गुणों को प्राप्त करना है, सम्यक्त को प्राप्त कीजिए। एक सम्यक्त के होते ही संसार की तुच्छ चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। बड़ी बड़ी चीजें, तुच्छ नहीं, बड़ी बड़ी चीज जिनको पाने के लिए हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक मकान बनाने में आदमी पूरी जिंदगी निकाल देता है। एक मकान तैयार करने में बढ़िया से बढ़िया, उसको डेकोरेट करने में उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग होगी, बाहर की डिजाइनिंग होगी, जाने सब डिजाइनिंग में पूरा जिंदगी निकल जाती है एक मकान में। लेकिन सम्यक्त कर लिया जाए तो ऐसे मकान उनके नौकरों की भी नहीं होती जैसे मकान में आप रह रहे हैं। इनसे विशेष उनकी कोठियां होती हैं, बंगले होते हैं वज्र के, सोने चांदी के, चमकदार रत्न जड़े हुए। आपके यहाँ तो एक पत्थर भी जड़ा होगा बढ़िया वाला, वहां रत्न जड़े रहते हैं। तो इसीलिए अपने जीवन में वो सम्यक्त की प्राप्ति करें जिससे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अब हाँ